नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अराइज यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पहले 2 क्लास में स्टोन एज, कॉपर एज प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म किया। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है वैदिक एज। ये वैदिक एज, उससे पहले हम लोग जानते हैं वैदिक एज को 2 भाग में भाग किया जाता है। ओके, एक हो गया हमारा अर्ली वैदिक एज, जो कि हमारा 1500 BC से लेके 1000 BC तक है। और दूसरा हो गया हमारा लेटर वैदिक एज। ओके, ये हमारा 1000 BC से लेके 600 BC तक है। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं वैदिक एज से रिलेटेड। लॉर्ड ऑफ प्लग किनको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। आयास मतलब आयरन। यहाँ में वैदिक एज में विवाह 3 प्रकार के होते थे। ओके, एक हो गया आपका अनुलोम विवाह, एक हो गया प्रतिलोम विवाह, दूसरा हो गया गंधर्व विवाह। ये अनुलोम विवाह, यहाँ में बॉय जो था हाई कास्ट का था और गर्ल जो था लोअर कास्ट की थी। ओके, प्रतिलोम विवाह में बॉय लोअर कास्ट का था और गर्ल हाई कास्ट की थी। मतलब ये इसका रिवर्स केस है, रिवर्स। ओके, और गंधर्व विवाह जो था ना, वो लव मैरिज था। गोमत का मतलब क्या होता है? जो मतलब बहुत सारी गायों का मतलब काउस ओन करता था, मालिक था जिसका, उसको बोलते थे गोमत। ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन अर्ली वैदिक एज में तो हमारा पेस्टोरल कम्युनिटी था, लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, सब एग्रीकल्चर करने लगे। ओके, और बाली का मतलब क्या होता है? बाली मतलब वॉलेंटियरी ऑफरिंग। ओके, तो आ जाइए, यहाँ से हमारा एक्चुअल हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ये क्या है? बियर्डेड मैन का स्टैचू है, जो कि क्या है? स्टेटाइट स्टोन का था, स्टेटाइट। ओके, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है, उसका बना हुआ है। तो वैदिक एज में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को एक बात जानना होगा। यहाँ पे एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं इंडो आर्यन थ्योरी। क्या बोलते हैं? इंडो आर्यन थ्योरी। ओके, और इस थ्योरी के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला? ये थ्योरी मेंशन है एक टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्म में मेंशन है। कहाँ पे है? तुर्की में है, जिसको कि हम भोगासकाय इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके, यहाँ में सेंट्रल एशिया में, यहाँ में स्टेपिस नाम का एक ट्राइब था। ये क्या हुआ, टाइम टू टाइम इंडिया में कुछ माइग्रेट कर रहे थे और यूरोप में माइग्रेट कर रहे थे कुछ। ओके, इंडिया में जो आ रहे थे, इन लोगों को बोल रहे थे आर्यंस। ओके, इंडिया की तरफ जो आए थे, मतलब नॉर्थ बेल्ट में जो आ रहे थे, इन लोगों को बोल रहे थे, क्या बोलते हैं? आर्यंस। ओके, और इन लोग के बारे में और एक टेक्स्ट में देखा जाता है। इस टेक्स्ट का भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ये ईरान का एक टेक्स्ट है, जिसको कि हम बोलते हैं जेंड अवेस्ता। ओके, इसमें भी मेंशन है। यहाँ में कुछ देवताओं के नाम भी मेंशन है। में कौन कौन है? इंद्रदेव,
वरुण देव। ओके, प्लस यूरोप और इंडिया के लैंग्वेज में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जिनके कारण इन लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया के लैंग्वेज को हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, अब आ जाता है वेदास पे। ओके, वेदास देखते हैं। वेदास जो है ना, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। वेदास क्या है? सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। और वेद का मीनिंग क्या है? टू बी नोन और नॉलेज, वेद का मीनिंग। श्रुति का मीनिंग क्या है? टू बी हियर, जो हमें सुनते हैं ना, सुन के जो याद रखते हैं, उसको बोलते हैं श्रुति। हाइम्स का मतलब क्या होता है? शुक्ता, भजन। अपुरेश्य का मीनिंग होता है गिफ्टेड बाय गॉड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये अपुरेश्य का मीनिंग है। ओके, ये हाइम्स का मीनिंग है। और ये जो गिफ्ट किया था, मतलब जो भगवान ने हम लोग को ये मतलब भगवान ने हम लोग को श्रुति के फॉर्म में सुनाया था, जो कि आगे बढ़ी है। ये श्रुति के फॉर्म में है। ओके, संहिता मतलब क्या होता है? संहिता मतलब भजनों का कलेक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ हाइम्स व वर्सेस। ब्रह्मनास, ब्रह्मनास क्या होता है? ब्रह्मनास मतलब एंड ऑफ वेदास, वेद के अंत में जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्राह्मणस। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए, क्या क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्राह्मणस में। अरण्यकास और हार्मिट्स लिव इन जंगल, मतलब उस समय के जो मतलब स्टूडेंट थे, वो मतलब जंगल में कैसे रहेंगे, क्या क्या रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, यहाँ ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? ये अरण्यकास में लिखा हुआ है। उपनिषद और वेदांत। ये उपनिषद क्या होता है? उपनिषद ब्राह्मणस की तरह ही, पहले हम लोग वेद के लास्ट को हम लोग क्या बोलते थे? ब्राह्मणस, और उसके बाद हम लोग उसको उपनिषद बोलते हैं। ओके, वेद मतलब क्या होता है? वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदों का अंत, जो लास्ट में होता है ना, वेद का अंत। ओके, नॉलेज गेन। टोटल हमारे उपनिषद कितने हैं? 108, और मेन कितने हैं? 10। ओके, टाइप्स ऑफ वेदास देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद जो है ना, सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है। मीनिंग बाद में देखते हैं। ये 10 मंडल, ओके, 10 मंडल में भाग है। ओके, मंडल मतलब बुक्स, 10 बुक में विभाजन है। मंडल्स का मतलब होता है बुक्स। ओके, सेकेंड और 7 मेड ओरिजिनली, मतलब पहले ये सेकेंड और सेकेंड से लेके, मतलब ये एक से नहीं, मतलब ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये पहले बना। उसके बाद बना 1, 9 और 10, ये बाद में बने। ओके, पहले ये बने, उसके बाद ये बने। ओके, 1028 हाइम्स है। ओके, 10,600 वर्सेस है। दैतीस मतलब इंद्र, विष्णु एंड वरुणा, मतलब दैतीस मतलब क्या होता है? भगवान। और विष्णु का मीनिंग क्या है? द वन हु एवरीवेयर। इंद्र का मीनिंग गॉड ऑफ रेन, और वरुण का मतलब गॉड ऑफ ओशन और वाटर। ओके, गायत्री मंत्र जो है ना, ये 3rd मंडल में है, मतलब 3rd बुक में है। अरे 3rd बुक में है। ओके, रिटन बाय विश्वामित्र जी ने लिखा था गायत्री मंत्र। लॉर्ड सोमा 9th मंडल, लॉर्ड ऑफ प्लांट,
ओके, ये किस में मेंशन है? 9th बुक में। और सोमरस करके एक एनर्जी ड्रिंक भी था। ओके, पुरुषुक्ता इन 10th मंडल। पुरुषुक्ता जो है ना 10th मंडल में मेंशन है। यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब इसका मतलब होता है, पुरुषुक्ता का मतलब होता है एक पुरुष जिनसे सब निकले हैं, मतलब ब्रह्मा जी से। मान लीजिए ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी, इनका जो माउथ है, माउथ से निकला है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास इनके आर्म से निकला है, आर्म से निकला है क्या? क्षत्रिय। क्षत्रिय इनके थाइस से निकले हैं, इनके थाइस से निकले हैं वैश्य। और इनके लास्ट फीट से निकले हैं क्या? शूद्र। ओके, सामवेद। सामवेद जो है ना मेलोडी, ये क्या है? कॉन्टेन चांटिंग मेलोडीज। मतलब क्या है ये मतलब इस वेद का मतलब होता है म्यूजिक। क्या है ये? ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। उपनिषद क्या क्या है? ये छांदोग्य एंड केना। और ये छांदोग्य जो है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद। ओके, यहाँ पे और एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद है, और एक ये बृहदारण्यका, ये है सबसे ओल्डेस्ट। ये मतलब चांदोग्य और बृहदारण्यका ये दोनों सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। ओके, ये यजुर्वेद में हम लोग को देखने को मिलता है, ये बृहदारण्यका। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, शुक्ला और कृष्णा। ये शुक्ला का मीनिंग क्या आता है? शुक्ला मतलब वाइट, और कृष्णा का मतलब ब्लैक। ये क्या कंटेन्स करता है? शतपथा ब्राह्मणस, और लार्जेस्ट है ये। ओके, यहाँ में उपनिषद क्या क्या है? बृहदारण्य का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ओल्डेस्ट उपनिषद है सबसे। और एक है छांदोग्य, जो ऊपर है ये छांदोग्य, ये सबसे ओल्डेस्ट है, और ये ओल्डेस्ट है उपनिषद। और कथा के बारे में यहाँ हम लोग को मेंशन है, स्टोरी ऑफ नचिकेता और यमा। यमा मतलब यमराज। ओके, अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारे क्या है? मैजिकल फॉर्मूलेज है, 20 खंड में डिवाइडेड है। ओके, ये कितने भाग में डिवाइड था? 10 मंडल में डिवाइड था ना हमारा ऋग्वेद जो था 10 मंडल में डिवाइड था। और ये क्या है? ये 20 खंड। एक सेकंड, ये 20 खंड में डिवाइडेड है। मंदुका क्या है? ये सत्यमेव जयते, टेकन फ्रॉम सत्यमेव जयते। और महाउपनिषद क्या है? वसुंधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ओके, वो होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हाँ और एक बात, ये वेद को मतलब जानने के लिए हम लोग को वेदांगस, मतलब एक से यहाँ पे लिखा होगा शायद, हाँ वेदांगस। वेद को मतलब जानने के लिए ये टूल्स है, टूल्स, इससे हम लोग वेद को जान सकते हैं।
देख लेते हैं क्या क्या है वेदांगास। शिक्षा मतलब स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। ओके, फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आवाज़। आवाज़, इसका मतलब क्या होता है? आवाज़। ओके। कल्पा, इसका इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उसका प्रैक्टिसेस। व्याकरण, इसका मतलब होता है ग्रामर, स्टडी ऑफ ग्रामर, जानते होंगे आप लोग। निरुक्त, स्टडी ऑफ एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आवाज़। ये एटमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड, शब्द। वर्ड के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलता है एटमोलॉजी। ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट, रोशनी। ओके। चंदा, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स। ओके। स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये किसने दिया था? कपिला ने दिया था। ये गौतम, साइंटिफिक अप्रोच दिया था, ये दिया था कर्नाड ने। एटम, एटम जो है ना, ये हम लोग को परमाणु, परमाणु का, ये सबसे पहले किसने दिया था? कर्नाड। ओके। योगा जो दिया था पतंजलि ने दिया था। उत्तर मीमांसा दिया था बृहदारण्य। पूर्व मीमांसा दिया था जैमिनी ने। ओके, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ये। ओके, वेद के बारे में हो गया। अब आता है वैदिक एज में। ओके, उससे पहले और एक बात जान लेते हैं। उससे पहले, वैदिक एज में जाने से पहले, कहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 7 जो मंडल थे ना, 7 मंडल, उसमें एक बैटल के बारे में लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स। इस बैटल में क्या हुआ था? सुदास जो लीड कर रहा था हमारा भरत क्लैन को, भरत क्लैन पब्लिक ट्राइब। ओके, इसको हमारा सुदास लीड कर रहा था। और यहाँ में क्या हुआ था? और एक उस तरफ था कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स। ओके, इस तरह हमारे 10 ट्राइब्स थे। तो ये लोग ओन करते हैं इसको, मतलब जीतते हैं, विनर इस बैटल को जीतते हैं। और ये जो बैटल हुआ था, ये हुआ था हमारा रावी नदी के तट पे। रावी रिवर के बैंक्स पे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके, अब आते हैं हम लोग वैदिक एज पे। और हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसको हम लोग मतलब जो वेद में बिलीव करते थे, बिलीव इन वेदास, बिलीव इन वेदास, इसको हम जानते हैं स्कूल ऑफ फिलोसफी के नाम से। ओके, जो मतलब वेद में बिलीव रखते थे उन लोग को स्कूल ऑफ फिलोसफी के नाम से जानते हैं। और कर्नाड ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था हम लोग को।
ओके, अभी देखते हैं वैदिक एज में। हिमवंत ओल्ड नेम, सबसे ओल्ड नेम जो था हिमवंत, हिमालय का। मुंजवत हिंदुकोश माउंटेन का सबसे पुराना नाम मुंजवत। सिंध का पुराना नाम इंडस, और इंडस का ट्रिब्यूटरीज को लेके ये जो बनाया ना, इसको हम लोग सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। सप्त सिंधु मतलब सिंधु, विदास्ताक्षिणी, पुरुषिनी, बिपाशा, शतुद्री, सरस्वती। ये कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसको हम लोग सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। झेलम को विदास्ता के नाम से, चेनाब को अक्षिणी, रावी को पुरुषिनी, ब्यास को बिपाशा, सतलज को शतुद्री, सरस्वती को सरस्वती के नाम से ही जानते हैं। ओके, ओके। तो यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। यहाँ पे क्या थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और बेस्ड ऑन क्या थे? प्रोफेशन। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा, मतलब उसको वेद का नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर क्षत्रिय के बेटे को भी वेद का नॉलेज है तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण कहलाएगा। और ब्राह्मण के बेटे को अगर मतलब लड़ाई या युद्ध के बारे में कुछ नॉलेज है तो उसको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। ओके, ऐसा होता था, मतलब बेस्ड ऑन प्रोफेशन नहीं था। नो चाइल्ड मैरिज था यहाँ पे। विडो रीमैरिज था, नियोगी था। पेट्रियार्कल सोसाइटी था। काउ को यहाँ में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता था, वेल्थ डिसाइडर था ये काउ, जिसको हम लोग अघन्य के नाम से जानते हैं, अघन्य के नाम से जानते थे। और बैटल ऑफ काउ को क्या बोलते हैं? गवस्ती। ओके। पॉलिटी, इलेक्टिव मोनार्की थी। सभा, अभी देखते हैं जो मतलब ज्ञानी लोग थे, मतलब जो नॉलेजेबल लोग थे उनके उसको बोलते थे सभा। जो कॉमन पीपल उनको बोलते थे समिति। और विधा था ये कमिटी ऑफ रिलीजियस पीपल, और जो मिलिट्री पर्सन थे उनका था, उसको बोलते थे विधा। रैंकिंग ऑफ ऑफिसर्स क्या कहते हैं? पुरोहित, सेनानी मतलब आर्मी चीफ, ग्रामीण मतलब विलेज। ओके। रिलीजन क्या कहते हैं? वर्शिप, इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, वायु। रुद्र, गॉडेस ऑफ एनिमल्स। ओके। अदिति क्या थी? अदिति कौन है? अदिति है हमारे सूर्यदेव का जो माता है उनको बोलते हैं अदिति, मदर ऑफ गॉडेस। सावित्री, गायत्री मंत्र डिसाइडेड टू इट। नो एनिमल्स वर्शिप। ओके। यहाँ पे एक पोट्री भी फाउंड हुई थी, ओहर कलर पोट्री। अब आता है लेटर वैदिक एज पे। आर्यंस क्या है? आर्यंस एक्सपेंड कर गए। मैप में देखते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को। अभी जो आर्यंस आए थे यहाँ से, तो यहाँ तक थे, तो अब ये धीरे धीरे करके यहाँ तक फैलने लगे। ओके। और महाजनापदस में तो ये यहाँ तक फैलने लगे थे। ओके। तो ये फैल रहे थे। एक सेकंड, ये कहाँ तक फैल गए? एक्सपेंड कहाँ तक करे? पंजाब टू वेस्टर्न यूपी एंड बिहार तक। एक्सपेंशन पॉसिबल, आयरन एंड वेपन्स एंड हॉर्स। अभी इन लोगों को आयरन के बारे में पता चल गया था, आयरन, और हॉर्स के बारे में पता चल गया था। ओके। आयरन और हॉर्स के बारे में इन लोगों को पता चल गया था। एग्रीकल्चर क्या था? चीफ मीन्स लिवलीहुड। वीरी, राइस को मतलब वीरी के नाम से जानते थे। वुडन प्लॉक्श्योर मतलब रूरल थे। पॉलिटी क्या कहते हैं देख लेते हैं। स्टार्ट सेंट्रलाइजिंग। सभा, यहाँ पे क्या था? वुमन नो लॉन्गर अलाउड। यहाँ पे सभा में वुमन को अलाउ नहीं किया जाता था। समिति का एंड हो गया। यहाँ पे हम लोग
अर्ली में देखे थे समिति, समिति क्या थी? अर्ली में देखे थे ना हम लोग ने, अभी अभी अर्ली में देखे हैं। समिति क्या है? कॉमन पीपल, कॉमन पीपल का क्या है? इसको बोलते हैं समिति। ये यहाँ पे एंड हो गया, ओके, विधाता का भी एंड हो गया यहाँ पे। और बाली क्या है? वॉलेंटरी ऑफरिंग टू किंग, वॉलेंटरी ऑफरिंग टू किंग है, ओके। और यहाँ पे जो है वर्ण सिस्टम जो है ना पूरा स्ट्रिक्ट हो गया था। ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे थे, क्षत्रिय टू रूल प्रोटेक्ट, वैश्य ट्रेड करने लगे थे, शूद्र और एज सर्वेंट। वुमेन का डिक्टेटर मतलब वुमेन का हालत यहाँ पे मतलब इतना ठीक नहीं था। गोत्र के सिस्टम चलने लगे यहाँ पे। आश्रम क्या थे? ब्रह्मचर्य, 4 आश्रम थे यहाँ पे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास एंड वानप्रस्थान, ओके। यहाँ पे पोट्री भी मिली, ग्रे कलर की थी पोट्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग ये इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो ओके।